नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। जो अच्छा लगे वही करो, जिससे खुशी मिले वही करो, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहो और सीखते रहो। तो आइए आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के न्यूज़ कैप्सूल की मुख्य बातें हैं। पीएम मोदी ने उच्च कोटि की 3 कोविड-19 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। चीन ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी मंगल मिशन लॉन्च किया। जापान की नई बुलेट ट्रेन भूकंप में भी सुरक्षित रहेंगी। कॉस्मोस का अध्ययन करने के लिए नासा ने फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा गुब्बारा उड़ाया। एप्पल ने भारत में आईफोन 11 का निर्माण शुरू कर दिया है। ओडिशा में एक दुर्लभ पीला रंग का कछुआ पाया गया। ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए पहला गुलेनबेकियन पुरस्कार मिला। और आखिर में हमारा उत्तेजक F2 सेगमेंट। आइए सुनते हैं भारत की कुछ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाई एंड वाली 3 टेस्टिंग लैब्स का उद्घाटन किया। आशा है कि इससे देश में इस महामारी की जांच की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान करके इलाज शुरू किया जा सकेगा, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इन तीनों लैब्स में एक दिन में 10,000 सैंपल्स की जांच की जा सकेगी। इन लैब्स में कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों की जांच भी की जा सकती है। इस महामारी के बाद भी हेपेटाइटिस, HIV, TB और डेंगू आदि की जांच के लिए इन लैब्स का प्रयोग किया जा सकेगा। चीन ने मंगल ग्रह में पहुंचकर वहां का सर्वे करने के लिए एक महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन लॉन्च किया। मंगल ग्रह पर भेजे गए चीन के इस पहले प्रोब का नाम तियानवन-1 है, जिसका अर्थ है क्वेश्चंस टू हेवन। यह मंगल ग्रह की कक्ष में फरवरी 2021 तक पहुंच जाएगा। इसमें एक ऑर्बिट, एक लैंडर और एक रोवर है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी की सघनता और परतों की जांच करना है। UAE ने भी पिछले हफ्ते मंगल ग्रह मिशन लॉन्च किया था। ऐसा लगता है कि जुलाई और अगस्त महीने मंगल ग्रह के लिए बहुत व्यस्त समय है। जापान अपनी तेज रफ्तार वाली और समय पर पहुंचाने वाली गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये गाड़ियां दुनिया भर में यात्रा के मोस्ट पंक्चुअल मोड के रूप में जानी जाती है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बसा एक टापू है। इसी कारण वहाँ बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इनसे बचाव के लिए सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी द JR सेंट्रल ने एक नई डिजाइन की तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन शुरू की है, जिसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे यात्रियों को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकेगा। जापान की रेलवे ने कुशलता के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। लगभग 50 साल तक उड़ानें भरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइन क्वांटस ने अपने अंतिम बोइंग 747 जंबो को अलविदा कहा। इस अवसर पर उन्होंने आकाश में कैंगरू के अपने आइकॉनिक लोगो को चित्रित किया। अब 747 के स्थान पर 787, ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 जैसे बेहतर श्रेणी के विमानों का उपयोग किया जाएगा, जिनसे ईंधन की भी बचत होगी। यह उस आइकॉनिक विमान को अलविदा थी जो कई वर्षों से क्वांटस के विमानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलिए अब हम स्पेस के समाचारों की ओर बढ़ते हैं। आईग्रास्पर्स, आप सब यही समझते हैं ना कि गुब्बारों का प्रयोग जन्मदिन की पार्टियों में ही किया जाता है, लेकिन नासा ये नहीं मानता। फुटबॉल स्टेडियम आकार वाले गुब्बारे का प्रयोग, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फुटबॉल स्टेडियम वाले आकार का गुब्बारा एस्ट्रोस टेलीस्कोप अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल के क्षेत्र में 3 सप्ताह तक घूमता रहेगा और ऐसी बहुत सी चीजों को मॉनिटर करेगा जो किसी और तरह से करना असंभव है।
उम्मीद है कि ये गुब्बारा दिसंबर 2023 में बारफील्ड महाद्वीप से छोड़ा जाएगा। ये पृथ्वी से सीधा 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगा। वाह, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि मामूली गुब्बारे जैसी कोई साधारण चीज एक दिन हमारे आसपास विश्व में छानबीन करेगा। अफगानिस्तान में हाई स्कूल की प्रतिभाशाली लड़कियों की एक टीम ने एक नए और सस्ते वेंटिलेटर के मॉडल का आविष्कार किया है। इससे उनके देश में कोविड-19 के हजारों रोगियों को सहायता मिलेगी। उनके अस्पतालों में ऐसी मशीनों की कमी है। 7 लड़कियों की इस रोबोटिक्स टीम ने एक मोबाइल वेंटिलेटर तैयार किया है जिसका मूल्य $700 है, जबकि एक ट्रेडिशनल मॉडल खरीदने के लिए $20,000 की आवश्यकता होती है। यह वेंटिलेटर तैयार करने के लिए टीम को लगभग 4 महीने लगे। कुछ हद तक यह MIT डिजाइन पर आधारित है। इसे तैयार करने के लिए उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन भी मिला। इस हल्की मशीन को बैटरी से भी चलाया जा सकता है और यह 10 घंटों तक काम कर सकती है ना रोमांचक? यह पहली बार होगा कि एप्पल आईफोन का निर्माण भारत में किया जाएगा। एप्पल के एक लीडिंग सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में चेन्नई के पास अपनी फैक्ट्री के विस्तार के लिए $1 बिलियन का निवेश किया है। इससे मेक इन इंडिया के आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा और इससे एप्पल की निर्भरता चीन पर कम होगी। अब हम वन्य जीवन और पर्यावरण के समाचारों की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही रोमांचक खोज। उड़ीसा के बालासोर जिले में एक पीले कछुए का रेस्क्यू किया गया। उस कछुए का पूरा शरीर और उसका शेल भी पीला था। उस गांव में रहने वालों ने वे कछुआ वन विभाग को सौंप दिया। भारत में केवल कछुए ही ऐसे प्राणी नहीं जो पीले रंग में पाए गए हैं। इसी महीने में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी पीले रंग के बड़े मेंढकों का एक झुंड देखा गया। एक और खोज में हिंद महासागर के तल में 14 पैरों वाला एक कॉकरोच पाया गया। उसका उपनाम डीप सी कॉकरोच रखा गया और स्टार वॉर्स के डार्थ वेडर का नाम भी उसे दिया गया। लेकिन अब औपचारिक तरीके से उसे बैथेनोमस रक्सासा नाम दिया गया है। ये कॉकरोच आमतौर पर समुद्र के बिल्कुल नीचे रहते हैं और समुद्र के अन्य मृत जीव ही इनका भोजन होते हैं। वे सामान्य कॉकरोच की तरह लंबे समय तक बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं। है ना बहुत मनोरंजक खबर है ग्रास पर। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका सबसे अधिक प्रभाव नॉर्वे के आर्कटिक द्वीप समूह में देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते नॉर्वे के आर्कटिक द्वीप समूह के स्वालबोर्ड में आज तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग बाकी दुनिया की तुलना में दुगनी गति से हो रही है। दोपहर में वहाँ का तापमान 21.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। स्वालबर्ड पोलर बियर की आबादी के लिए मशहूर है। क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर कोयले के खाने तो है ही, इसके साथ साथ पहले के समय के लिए यहाँ बीजों का भंडार भी है। पिछले साल सितंबर में स्वीडिश टीम ग्रेटा थनबर्ग संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के कारण सुर्खियों में रही। उनका भाषण जलवायु में हो रहे बदलाव के प्रभावों को रिवर्स करने के बारे में था। पृथ्वी के प्रति अपने समर्पण के भावों के कारण वे एक इंटरनेशनल स्टार बन गई हैं। हाल ही में गुल्बेनकिन प्राइज ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ पर भी थनबर्ग ने इस अवसर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया है। उन्होंने €1 मिलियन की इनाम की पूरी राशि उन संस्थाओं को डोनेट कर दी जो जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। All the prize money will be donated through my foundation to different organizations and projects. दोस्तों, वे हम सब के लिए एक मिसाल है। अब चलते हैं कुछ खेल-कूद के समाचार की ओर। एनफील्ड में खेले गए रोमांचक मैच में लिवरपूल ने 30 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतकर चेल्सी को हराया। पूरी दुनिया में उनके फैंस ने यह मैच दिल थाम कर देखा। रेड्स के रूप में मशहूर टीम ने प्रीमियर लीग मैच में 5-3 गोल से चेल्सी को हराकर अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए। हालांकि स्टेडियम में दर्शक नहीं थे, फिर भी टीम ने जोश से अपनी ट्रॉफी ऊपर उठाते हुए जश्न मनाया। एनफील्ड को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। प्रीमियर लीग गोल्डन बूट
एक वार्षिक एसोसिएशन फुटबॉल अवार्ड है जो प्रीमियर लीग में लीडिंग गोल स्कोरर को दिया जाता है। 1992 में प्रीमियर लीग शुरू होने के बाद से ही यह अवार्ड दिया जाता है और इसे स्पॉन्सरशिप पर्पसेस के लिए कैडबरी गोल्डन बूट के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रीमियर लीग के ऑफिशियल स्नैक पार्टनर है। इस सीजन में लेसेस्टर सिटी के 33 वर्षीय जेमी वार्डी अपना पहला गोल्डन बूट अवार्ड जीतकर प्रीमियर लीग इतिहास में यह अवार्ड पाने वाले सबसे बड़ी उम्र के खिलाड़ी बन गए। उम्र तो केवल एक नंबर है ना आई ग्रास्पर्स। जॉन मैनुएल बैलेस्टेरो ने अर्जेंटीना में अपने पिता के पास पहुंचने के लिए अकेले अटलांटिक ओशन पार किया। 9000 किलोमीटर का यह सफर उन्होंने अकेले तय किया। बैलेस्टेरो तब पोर्चुगल में थे। सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कैंसिल कर दी गई थी। 47 वर्ष के उस व्यक्ति का यह सफर खतरों से भरा था। इस दौरान बैलेस्टेरो ने कई कठिनाइयों का सामना भी किया। उस पार जाते हुए जब वे यात्रा के अपने अंतिम चरण में थे तो कुछ चुलबुली डॉल्फिन्स ने उनका साथ दिया। वे उनके साथ उनकी दौड़ में शामिल हो गई। बैलेस्टेरो को अपने घर पहुंचने में 85 दिन लगे। अपने परिवार से मिलकर वे खुशी से झूम उठे। आपका यह काम तारीफ के काबिल है सर। इस सप्ताह का मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका मतलब है कठिनाई का अनुभव होना। जब स्वयं कमाना पड़ता है तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। पहचानो कौन? वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसे अपना स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस उस समय ही मिल गया था जब उन्होंने कार चलाना भी नहीं सीखा था। वे नासा के अपोलो 11 मिशन का एक भाग भी थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य द्वारा लिया गया एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग हो सकता है। चांद पर कदम रखने वाले वो पहले व्यक्ति थे। बोलो बोलो कौन है? आपने बिल्कुल सही समझा, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। क्या आपको मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने चांद पर पहुंचने के लिए 4 दिन की स्पेस यात्रा की थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। माइकल कॉलिंस एंड एडविन ई बज एल्ड्रिन उनके क्रू के सदस्य थे। बूझो तो जाने, सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती, पास सभी के रात में आती, थके मांदे को दे आराम, जल्द बताओ उसका नाम। बूझो बूझो, वो है नींद। अमेरिका के एक व्यक्ति ने 1992 में किए गए अपना प्रॉमिस निभाते हुए 164 करोड़ रुपए की लॉटरी की राशि अपने दोस्त के साथ बांटी। 2 दोस्तों ने लॉटरी में मिली $1 मिलियन की राशि में हिस्सेदारी की। उन्होंने 1992 में एक दूसरे से यह प्रॉमिस किया था। टॉम कुक और जोसेफिनी का यह प्रॉमिस पिछले महीने तब पूरा हुआ जब कुक ने $22 मिलियन अमेरिकी का जैकपॉट जीत लिया। यह जैकपॉट 300 मिलियन लोगों में से कोई एक ही जीत पाता है। भाग्य भी अच्छे लोगों का ही साथ देता है। आप क्या सोचते हैं आई ग्रास्पर्स? क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। जब एक विशाल तारा मर जाता है तब एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हमारे सोलर सिस्टम के निकटतम ब्लैक होल की खोज की है। क्विज टाइम। हमारे सौर मंडल से निकटतम कृष्ण विवर की दूरी क्या है? अपने जवाब igrasp@gmail.com पर लिख भेजें। सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल कोलकाता से साक्षी पाठक को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए हार्दिक अभिनंदन।
यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। बहुत कुछ असंभव लगता है जब तक वो हो ना जाए। आई ग्रास्पर्स, आज विदा लेते हुए मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत करती हूँ। आप ऐसा क्या करेंगे जिसमें आपको यकीन है कि आप असफल नहीं होंगे? igrasp@gmail.com पर अपने विचार हमें लिखें। जब तक हम फिर मिलें, अच्छा सोचते रहें और खुश रहें। नमस्ते।